डियर फ्रेंड्स, आई एम अमित सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मंत्रा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। ये है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रोजेक्ट बजटिंग प्रोसेस। आज हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट एआई टूल्स का यूज करके प्रोजेक्ट बजटिंग प्रोसेस को स्मार्ट एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है जहां मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हमने एआई टूल्स का यूज करके जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बनाया और स्मार्ट बनाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज डू विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज करना, टाइम और कॉस्ट के कंस्ट्रेंट्स के अंदर डिलीवर करना और स्टेक होल्डर्स को एक्यूरेट फाइनेंशियल इंसाइट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड्स अक्सर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उनमें ह्यूमन एरर और अनसर्टेनिटी की वजह से प्लानिंग इनएक्यूरेट हो जाती है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। एआई डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, प्रेडिक्टिव फोरकास्टिंग, सिनेरियो प्लानिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए बजटिंग को स्मार्टर और एफिशिएंट बनाता है। ये जो टर्म्स हैं ये हम आगे वाली स्लाइड्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रोजेक्ट बजटिंग का कोर कॉन्सेप्ट, एआई टूल्स का रोल और उनका बिजनेस इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन लीडर हैं जो अपने बजटिंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज करके आप डिसीजन मेकिंग को डेटा बैक्ड बना सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को टाइमली और सक्सेसफुल डिलीवर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और समझते हैं एआई का प्रोजेक्ट बजटिंग में स्ट्रेटेजिक रोल। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो डिफरेंट टूल्स, एआई टूल्स हम लोग रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट बजटिंग के लिए, वो कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं बट टॉप 3 में लेके आया हूँ आपके लिए। अ, पहला है प्रकोर। इसकी जो प्राइसिंग है वो $667 पर मंथ है जो आपको पे करना है। इसका जो पर्पस है वो है ऑटोमेटिंग कॉस्ट और एस्टिमेशन एंड कोलैबोरेशन। सेकंड है ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड। ये अराउंड पड़ता है $500 to $1000 पर ईयर। और इसका जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव है वो है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डिजाइन इंटीग्रेशन। थर्ड है प्लान रडार। ये पड़ता है आपको $35 पर यूजर पर मंथ और ये ऑटोमेट करता है रिपोर्टिंग एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। ये तीन टूल जो है बहुत ट्रेंडिंग है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं ये तीन टूल आपको रिकमेंड करता हूँ। ओके, थोड़ा और अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ये टूल क्या करते हैं। तो जो प्रकोर होता है ये कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इसमें प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल, बजटिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग को ऑटोमेट किया जाता है। प्रको की एक मदद से आप प्रोक्योरमेंट, चेंज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस और कॉस्ट फोरकास्टिंग को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। सेकंड वाला जो है ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड, ये प्लेटफॉर्म डिजाइन, प्लानिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए एआई बेस्ड टूल्स प्रोवाइड करता है। इसमें बजटिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हिस्टोरिकल डेटा, मटेरियल ट्रेंड्स और प्रोजेक्ट शेड्यूल्स का एनालिसिस किया जाता है। रियल टाइम कोलैबोरेशन और क्लाउड बेस्ड डेटा एक्सेस से टीम्स को सीमलेस इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि प्रोजेक्ट डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड है प्लान रडार। ये टूल डॉक्यूमेंटेशन, टास्क मैनेजमेंट और साइट रिपोर्टिंग को डिजिटाइज करता है। बजटिंग में इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, डिफेक्ट ट्रैकिंग और वर्क प्रोग्रेस को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। इससे कॉस्ट वेरिएशंस और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को हम जल्दी डिटेक्ट करके टाइमली करेक्टिव करेक्ट कर सकते हैं। ओके,
ये जो तीनों टूल्स हैं, इनका पर्पस है प्रोजेक्ट बस्टिंग को डेटा बैकअप बनाना, प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोवाइड करना और इसको अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करना। तो अगर मैं समराइज करूं इनका यूज तो ये है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट साइज, इंडस्ट्री और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन टूल्स को यूज करके बजटिंग को स्मार्टर और एरर फ्री बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें से कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं या कुछ और टूल्स हैं। काफी टूल्स हैं वैसे तो जिनको आप यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज प्रोजेक्ट बजटिंग। ओके, सो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट बजटिंग और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट बजटिंग एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें हम प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड कॉस्ट, रिसोर्सेज, टाइम और रिस्क को एस्टिमेट करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट स्कोप, टास्क, डिलीवरेबल्स, मैन पावर, मटेरियल, इक्विपमेंट, टाइमलाइंस और अनएक्सपेक्टेड रिस्क को ध्यान में रखकर एक रियलिस्टिक प्लान बनाया जाता है। बजटिंग सिर्फ खर्च का अंदाजा लगाना नहीं, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को स्मूथ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है। ओके, अगर बजट सही तरीके से प्लान नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो डिलेस, कॉस्ट ओवररन्स, रिसोर्स वेस्टेज और स्टेक होल्डर डिससेटिस्फेक्शन जैसे इश्यूज सामने आ सकते हैं। दैट्स वाई बजटिंग में प्लानिंग और डेटा ड्रिवन अप्रोच काफी जरूरी होते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला है एक बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस, इसके बाद मैं आईटी प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लूंगा। ओके, तो मान लीजिए एक कंपनी अपना नया ऑफिस बिल्ड कर रही है। इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर लाइसेंसिंग फीस, मैन पावर, मेंटेनेंस और कंटिंजेंसी कॉस्ट शामिल होती हैं। अगर इन सब का एक्यूरेट एस्टिमेशन ना हो तो प्रोजेक्ट के फाइनल कॉस्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और टाइम पर ऑफिस रेडी नहीं होगा। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड है आईटी प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। इस प्रोजेक्ट में डेवलपर्स का कॉस्ट, सर्वर होस्टिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज का एस्टिमेशन करना जरूरी होता है। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर बजटिंग ना किया जाए तो बीच में रिसोर्स शॉर्टेज, अनफोर्सीन टेक्निकल इश्यूज या कॉस्ट एस्केलेशन का कारण प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट बजटिंग किसी भी इंडस्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन हो या आईटी, सक्सेस के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल बजटिंग में कौन से चैलेंजेस आते हैं और एआई का यूज करके इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिशनल बजटिंग के चैलेंजेस क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि एआई की हेल्प से इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ओके, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में डेटा मैनुअल गैदर किया जाता है। पहला, स्प्रेडशीट्स पर काम होता है और प्रेडिक्शंस एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। इस रीजन से एक्यूरेसी काफी कम हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है अनसर्टेनिटी। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, मार्केट कंडीशंस, इन्फ्लेशन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी या टेक्नोलॉजी चेंजेस को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरा चैलेंज है टाइम कंजप्शन। मैनुअल डेटा एंट्री में काफी समय लगता है और टीम को रिपीटेटिव काम करना पड़ता है। एक और चैलेंज है ह्यूमन बाइस या रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर। डिसीजन मेकर्स कभी कभी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अनरियलिस्टिक एस्टिमेशंस कर देते हैं, जिससे प्रोजेक्ट ओवर बजट या डिले हो जाता है। रिपोर्टिंग में एरर्स और वर्जन कंट्रोल भी प्रॉब्लम बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर आप मटेरियल कॉस्ट सडन इंक्रीज हो जाए तो मैनुअल बजटिंग फेल हो जाती है। इसी रीजन से ऑर्गेनाइजेशन अब एआई बेस्ड टूल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां डेटा ड्रिवन फोरकास्टिंग और ऑटोमेशन मिलता है।
तो ये थे चैलेंजेस जो ट्रेडिशनल बजटिंग में आते हैं। आइए अब समझते हैं कि एआई टूल्स इन चैलेंजेस को कैसे डील करता है और कैसे ओवरकम करता है। ओके, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के थ्रू पैटर्न्स को समझकर प्रेडिक्शन करता है। प्रोजेक्ट बजटिंग में एआई का यूज डेटा एनालाइज करने में, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना और फोरकास्टिंग इंप्रूव करने के लिए होता है। एआई टूल्स लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करके आउटलायर्स और रिस्क फैक्टर्स को स्पॉट करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स पास प्रोजेक्ट्स का डेटा लेके उन्हें एनालाइज करके सजेस्ट करते हैं कि सिमिलर प्रोजेक्ट में क्या कॉस्ट हो सकती है। इससे क्या होता है कि इससे डिसीजन मेकर्स को बेटर प्लानिंग में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी ने पिछले 10 प्रोजेक्ट्स में रिसोर्स एलोकेशन का डेटा कलेक्ट किया है, तो एआई मॉडल उस डेटा को यूज करके बताएगा कि किस फेज में एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकती है और कौन से एरियाज में सेविंग्स पॉसिबल है। एआई के एल्गोरिदम कंटिन्यूअसली सीखते हैं और अपडेट होते हैं, इसलिए उनकी प्रेडिक्शंस और इंसाइट्स टाइम के साथ और एक्यूरेट होती जाती है। तो हमने देखा कि कैसे एआई टूल्स प्रोजेक्ट बजटिंग में हेल्प करते हैं और उनके चैलेंजेस को डील करने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, अब चलते हैं ये समझने की बेनिफिट्स क्या हैं एआई इन बजटिंग। ओके, यहाँ हम समझेंगे कि एआई प्रोजेक्ट बजटिंग में कौन सा स्पेसिफिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं को डिटेल में समझते हैं और रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ इलैबोरेट करते हैं। पहला है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। ट्रेडिशनल बजटिंग में ह्यूमन एरर और एजम्पशंस काफी कॉमन होते हैं, लेकिन एआई डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज करता है। एआई एल्गोरिथम पास प्रोजेक्ट डेटा, मार्केट ट्रेंड्स और रियल टाइम कॉस्ट इनपुट्स एनालाइज करके आपको एक्यूरेट एस्टिमेशंस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर पिछले 10 प्रोजेक्ट के मटेरियल कॉस्ट का एआई एनालिसिस करे, तो एआई इजीली प्रेडिक्ट कर देगा कि अपकमिंग 12 मंथ्स में स्टील और सीमेंट की प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट करेंगी। इससे बजट एस्टिमेट्स रियलिस्टिक होते हैं और कॉस्ट ओवररन्स अवॉइड किए जा सकते हैं। सेकंड है रियल टाइम इंसाइट्स। एआई टूल्स रियल टाइम डैशबोर्ड्स और रिपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि एक्चुअल कॉस्ट और प्लान कॉस्ट में कितना गैप है। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आईटी प्रोजेक्ट में एआई डैशबोर्ड इमीडिएटली हाईलाइट करेगा कि टेस्टिंग फेज का बजट ओवरशूट हो रहा है क्योंकि मैन पावर एलोकेशन एक्स्ट्रा हो गया है। इससे मैनेजर्स तुरंत करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि बजट ओवरशूट को एआई की हेल्प से हमने कैसे टेक केयर किया। अब थर्ड आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ बजट मॉनिटर करता है, बल्कि कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई डिटेक्ट करे कि एक वेंडर का कंसिस्टेंटली कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, तो वो सजेस्ट करेगा कि ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स कंसीडर करें। एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आइडेंटिफाई किया कि ट्रेनिंग के फेज में मैन पावर यूटिलाइजेशन सिर्फ 60% हो रहा है। एआई के सजेशन के बाद टीम साइज थोड़ा रिड्यूस किया गया और प्रोजेक्ट ने अपने ट्रेनिंग बजट का 15% सेव कर लिया। तो देखा आपने कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी एआई ने कितना अच्छे से हेल्प किया और कितना स्मार्टली सजेशंस भी दिए। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टिव फोरकास्टिंग। ये एआई का सबसे पावरफुल फीचर होता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की मदद से एआई आपको फ्यूचर रिस्क और अनसर्टेनिटीज का पहले से वार्निंग दे देता है। एग्जाम्पल
से समझते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म एआई का यूज करके प्रेडिक्ट कर पाई कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से अगले क्वार्टर में रॉ मटेरियल कॉस्ट अराउंड 12% बढ़ सकता है। कंपनी ने पहले ही प्रोक्योरमेंट कर लिया और कॉस्ट एस्केलेशन अवॉइड किया। तो प्रेडिक्टिव फोरकास्टिंग, जैसा कि मैंने बोला कि ये सबसे पावरफुल फीचर होता है। अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कुछ, तो आप ये सोचिए कि आप अपने प्रोजेक्ट बजटिंग को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, और जो अनफोर्सीन रिस्क हैं उन्हें आप इजीली अवॉइड कर दोगे। ओके, लास्ट है एनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग। एआई बस्टिंग टूल्स मैनेजर्स को डिफरेंट सिनेरियो सिमुलेट करने की एबिलिटी देते हैं, जैसे व्हाट इफ एनालिसिस। इसके व्हाट इफ का क्या मतलब होता है? फॉर एन एग्जांपल, अगर मैन पावर डबल कर दिया जाए या शेड्यूल डिले हो जाए तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? तो व्हाट पार्ट है कि अगर मैन पावर डिले कर दिया जाए, राइट? तो इफ क्या है, तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाट इफ। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉर्पोरेट आईटी प्रोजेक्ट में मैनेजर ने एआई टूल यूज करके सिनेरियो रन किया। अगर क्लाइंट ने एक्स्ट्रा फीचर्स डिमांड किए तो कॉस्ट और टाइमलाइन कितनी इंपैक्ट होगी, राइट? तो ये व्हाट पार्ट और इफ पार्ट दोनों आ गए। रिजल्ट्स के बेसिस पर मैनेजर ने क्लाइंट के साथ बेटर नेगोशिएशन की और प्रोजेक्ट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया। तो हमने समझा कि एनहांस डिसीजन मेकिंग में भी एआई कैसे हमारी हेल्प कर रहा है। ओके, अब इस स्लाइड की, अगर इस स्लाइड को मैं समराइज करना चाहूँ तो हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बजटिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ एक्यूरेसी और स्पीड तक लिमिटेड नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो एआई बजटिंग के बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ एक्यूरेसी और स्पीड तक लिमिटेड नहीं है। ये आपको प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, रिस्क रिडक्शन और लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस इन बेनिफिट्स को अडॉप्ट करें तो प्रोजेक्ट सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एआई इन बजटिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस की एआई टेक्नोलॉजीज जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, एआई बजटिंग में कुछ की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जो प्रेडिक्शंस और एनालिसिस को पावरफुल बनाती हैं। पहली टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग। ये एल्गोरिदम डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेंड्स डिटेक्ट करते हैं। एमएल मॉडल्स पास प्रोजेक्ट डेटा को यूज करते हैं और नए डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शन अपडेट करते हैं। ओके, तो लेट मी रिपीट, ये जो एल्गोरिदम होते हैं ये डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेंड्स डिटेक्ट करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स पास प्रोजेक्ट डेटा को यूज करते हैं और नए डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शंस अपडेट करते हैं। सेकंड है, सॉरी, नेक्स्ट है आपका एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इससे रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो एनएलपी टूल्स यूज करके डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके आप जो है यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ओके, तो जो ऊपर वाला था वो हम डिस्कस करेंगे, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ये फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट करने में मदद करता है, जैसे कॉस्ट इंक्रीज होने का रिस्क, रिसोर्स एलोकेशन इश्यूज या डिलीज। लास्ट वन इज ऑटोमेशन। रिपीटेटिव टास्क जैसे डेटा कलेक्शन, वॉइस प्रोसेसिंग और रिपोर्ट जनरेशन एआई ऑटोमेटिकली करता है, जिससे टीम का टाइम सेव होता है। तो पहले हम लोग ये काम मैनुअली करते थे, फिर एआई की हेल्प से जब एआई आया तो एआई ने इसको ऑटोमेट कर दिया।
तो इट सेव्ड लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का यूज करके सप्लाई चेन कॉस्ट 15% तक रिड्यूस किया। 15% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो एआई टेक्नोलॉजीज हैं ये कैसे हेल्प कर रही हैं प्रेडिक्ट करने में, ऑटोमेट करने में। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जितने हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड होगी। ओके, बिफोर वी डिस्कस दिस स्लाइड, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर मेंशन करें उसको। तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। अगर नॉट डेली तो वीक में 3 से 4 बार मैं देख लेता हूँ। तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। चलिए आते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है। ओके, अगर ओके, इस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस्टिंग प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मदद करता है। मान लीजिए एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एआई बस्टिंग टूल इंप्लीमेंट किया। इस प्रोजेक्ट में एआई ने 5 सालों का डेटा एनालाइज किया, इंक्लूडिंग रिसोर्स आवर्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, वेंडर पेमेंट्स एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। एआई मॉडल ने सजेस्ट किया कि कुछ फेजेस में मैन पावर रिड्यूस करने से प्रोजेक्ट का कॉस्ट 20% तक सेव होगा। साथ ही एआई ने रिस्क प्रिडिक्शन की मदद से ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स रिकमेंड किए, जिससे प्रोजेक्ट डिलेस अवॉइड हुए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी रियल टाइम बन गई और स्टेक होल्डर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने लगी। इस एग्जाम्पल से ये समझना ज़रूरी है कि जो एआई बस्टिंग सिर्फ कॉस्ट कम करने का टूल नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग और प्रोजेक्ट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का पावरफुल सॉल्यूशन भी है। तो आई आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो एआई एआई है वो सिर्फ कॉस्ट कम करने का टूल नहीं है, इससे हम डिसीजन मेकिंग और प्रोजेक्ट गवर्नेंस को भी स्ट्रांग बनाते हैं। ओके, अब चलते हैं कि हम एआई टूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, हाउ टू इंप्लीमेंट एआई बजटिंग टूल्स। ओके, सो एआई टूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। आप अपने पास प्रोजेक्ट का क्लीन और स्ट्रक्चर डेटा आपको चाहिए होता है। इसके लिए डेटा में कॉस्ट हेड्स, टाइम एस्टिमेट्स, लेट मी रिपीट अगेन, डेटा में कॉस्ट हेड्स, टाइम एस्टिमेट्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड होने चाहिए। क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए? कॉस्ट हेड्स, टाइम एस्टिमेट्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्यूज मी एंड रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड होने चाहिए। सेकेंड स्टेप है, आपने फर्स्ट स्टेप में हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब आप एआई टूल्स का यूज करोगे, सिलेक्ट करोगे। सो सेकेंड स्टेप में आप टूल सिलेक्शन करते हो। प्रोजेक्ट साइज, बजट, टीम और ऑब्जेक्टिव को देखकर सही टूल चूज करना जरूरी है। अगर आप स्मॉल बिजनेस में हैं तो फ्री या लो कॉस्ट टूल्स का यूज कर सकते हैं, जबकि लार्ज एंटरप्राइज के लिए आई वुड सजेस्ट एडवांस टूल्स, सूट्स जो आते हैं। राइट, इट डिपेंड्स, स्मॉल स्केल कंपनी है या लार्ज एंटरप्राइज है, तो बेस्ड ऑन दैट यू सेलेक्ट द एआई टूल्स। थर्ड स्टेप इज ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग। सॉरी, बिफोर दैट, जब हमने टूल सेलेक्ट कर लिया है तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनफैक्ट छोटी भी, वहाँ मैनेजमेंट टूल्स भी होते हैं। राइट, तो उनको, उन टूल्स को मैनेजमेंट टूल्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। राइट, जिससे कि वो डेटा फेच करके जो ऑलरेडी मैनेजमेंट टूल्स का डेटा है उनके ट्रेंड पैटर्न्स को समझ के प्रेडिक्शन कर सकें। राइट, कॉस्ट सेविंग और बाकी बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग। टीम को एआई टूल्स यूज करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है।
आपने टूल सेलेक्ट कर लिया, टूल इंटीग्रेट कर लिया, नाउ दिस इज द टाइम टू ट्रेन योर टीम। यूजर्स को समझाया जाए कि डेटा जो है वो इनपुट कैसे करना है, राइट, और इंसाइट्स का यूज करके कैसे डिसीजन लेना है। तो ये दो पॉइंट हैं जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे अपनी टीम को सिखाना है। पहला कि डेटा एआई टूल्स में डेटा इनपुट कैसे करना है, और उसका जो रिजल्ट और जो या आउटकम एआई टूल्स दे रहे हैं उसको कैसे समझना है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है या उस पर कैसे डिसीजन लेना है। लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग एआई प्रेडिक्शंस, राइट। तो एआई मॉडल्स को रेगुलरली अपडेट करना, नए डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शंस इंप्रूव करना और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एन एग्जांपल, एक कंस्ट्रक्शन फर्म ने फेज्ड अप्रोच यूज करके एआई टूल इंप्लीमेंट किया। पहले स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट किया, ठीक है, पहले एक पायलट रन किया, फिर लार्जर रोल आउट और रेगुलर रिव्यू सेशन के साथ टूल को स्केल किया। तो वैसे भी आप हम लोग, नॉट मी, बाकी एंटरप्राइजेस में या कंपनीज में छोटी या बड़ी, हम लोग कोई भी टूल लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका एक पायलट रन करते हैं। पायलट रन का मतलब होता है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में डालने से, इम्प्लीमेंट करने से पहले, चलिए मैं से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी कंपनी है जिसमें 10 प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, ओवरऑल 10 प्रोजेक्ट्स हैं, वहां आपको एक टूल इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, वो एआई टूल है या कोई भी टूल। तो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट पायलट मीन्स। तो 10 प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसको टेस्ट करना चाहोगे, राइट, कि वो टूल एक्चुअली सही रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं, बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड टू द टूल। तो पायलट रन में हम सबसे पहले उसे एक या दो प्रोजेक्ट पे रन करते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट्स लेते हैं, राइट। तो जैसे कोई टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आईटी इंडस्ट्री, वहाँ टेस्टिंग के अलग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं जिसमें सिर्फ टेस्टिंग होता है। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एक है जहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे टिकट्स आते हैं, बग्स आते हैं, उनको आप हैंडल करते हो। तो हर प्रोजेक्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट आप लोगे, उसमें पायलट रन करोगे, उस टूल को इम्प्लीमेंट करोगे और देखोगे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। इफ पायलट इज सक्सेसफुल, मींस जो आपकी एक्सपेक्टेशन है टूल्स वैसे ही आपको रिजल्ट दे रहा है, तो फिर आप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन उसे इम्प्लीमेंट करते हो विद द पायलट प्लान। तो ये मतलब होता है पायलट का। ओके, तो ये हमने सीखा यहाँ पर कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आई बजटिंग टूल्स। नेक्स्ट आते हैं कि क्या चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस होते हैं इम्प्लीमेंट करने में। ओके, अब जब हम एआई बजटिंग का बेनिफिट देख चुके हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि एआई टूल्स यूज करते वक्त कुछ चैलेंजेस और कंसिडरेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, और अगर सही प्लानिंग ना हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आइए एक एक चैलेंज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आता है जो चैलेंज, वो है हाई सेटअप कॉस्ट। एआई टूल्स इंप्लीमेंट करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई होता है। एडवांस सॉफ्टवेयर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा स्टोरेज एंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी का कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक मीडियम साइज प्रोजेक्ट में एआई बस्टिंग टूल यूज करना चाहते हैं, तो लाइसेंसिंग फीस, आई रिपीट, लाइसेंसिंग फीस, इंटीग्रेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस का एनुअल खर्चा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसलिए बजटिंग करते वक्त एआई इम्प्लीमेंटेशन को भी एक अलग कॉस्ट हेड के रूप में प्लान करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि एआई, जैसा मैंने फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे आपको दिखाया था कि एआई में एआई की जो कॉस्टिंग है वो, जो अच्छे टूल्स हैं उनकी हाई कॉस्टिंग है। तो वो कॉस्टिंग को जब आप प्रोजेक्ट बजट बना रहे हो तो उस कॉस्ट को इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो वो ऐसा आपको एक हेड बनाना पड़ेगा एआई इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके अंदर आप उसकी कॉस्ट मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हाई सेटअप कॉस्ट। ओके, अब आते हैं क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा की जरूरत। राइट, क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नीडेड।
एआई तभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं जब उनके पास क्लीन, वेरीफाइड और स्ट्रक्चर्ड डेटा हो। अगर डेटा इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट या आउटडेटेड है, तो एआई मॉडल्स गलत फोरकास्ट दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पास्ट कॉस्ट डेटा मल्टीपल फॉर्मेट्स में या वेंडर इनवॉइसेस मिसिंग है, तो एआई उन डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, और जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। इसीलिए दैट्स द रीजन डेटा क्लीनिंग और स्टैंडर्डाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एआई टूल्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा इनपुट लेते हैं। अगर आप उसको उस फॉर्मेट में नहीं दोगे तो वो आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स देगा, जो आपके लिए काफ़ी डेंजरस है। थर्ड है रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन एआई। हम एआई के ऊपर ज़्यादा रिलाई भी नहीं कर सकते हैं। एआई हेल्पफुल है, नो डाउट, लेकिन उस पर पूरा भरोसा करना भी रिस्क रिस्क है। मतलब उस पर आप पूरा रिलाई करोगे तो वो भी एक रिस्क है। ह्यूमन एक्सपर्टीज, मार्केट नॉलेज एंड जजमेंट को इग्नोर करके सिर्फ एआई के इंसाइट्स पर डिसीजन लेना गलत है। पूरी आई मीन गलत हो सकता है, आई वुड रादर से। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एआई किसी ट्रेंड को देखकर प्रोजेक्ट डिले का फोरकास्ट करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में रिसोर्स अवेलेबिलिटी अच्छी हो, तो एआई के सजेशन के बेसिस पर अननेसेसरी डिले करना प्रोजेक्ट को लॉस में ले जा सकता है। इसीलिए एआई को डिसीजन मेकिंग का एक टूल समझना चाहिए। फाइनल डिसीजन ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही लेना चाहिए। सो आई रिपीट, फाइनल डिसीजन ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही लेना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो उसने डिसीजन लिया है या जो वो सजेस्ट कर रहा है वही इम्प्लीमेंट करना है। फाइनली आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करना ही पड़ता है, राइट। फाइनली, एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। अगर टीम को टूल का इंटरफेस, डेटा इनपुट प्रोसेस या एनालिटिक्स समझ नहीं आता है, तो टूल का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर टीम को टूल का इंटरफेस, डेटा इनपुट प्रोसेस या एनालिटिक्स समझ नहीं आता, तो टूल का कोई यूज या कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस टीम को एआई डैशबोर्ड का यूज करना नहीं आता या वो रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रही, तो एआई टूल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनकर रह जाएंगे। ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स और यूजर मैनुअल्स का प्लान करना जरूरी है, और ताकि जो आपकी टीम है कॉन्फिडेंटली एआई टूल्स को अडॉप्ट कर सके। ट्रेनिंग इसमें एक बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एआई टूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज वो सिर्फ आपके सर्वर्स पे ही रह जाएंगे, उनका यूज कुछ नहीं होगा। इस स्लाइड को अगर मैं समराइज करूं, तो एआई बस्टिंग एक पावरफुल सॉल्यूशन है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करते वक्त हाई कॉस्ट, डेटा रिक्वायरमेंट्स, ओवर रिलायंस और ट्रेनिंग जैसे चैलेंजेस को ध्यान रखना होगा। अगर इन चैलेंजेस को समझकर और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एआई टूल्स यूज किया जाए, तो ये हर्डल्स मैनेजेबल हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा फायदा होता है। आइए चलिए मैं आपको कुछ बजट शीट्स के सैंपल्स दिखाता हूं, जिसमें हमने मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम कैसे बजट करते हैं और एआई कैसे सेव कर रहा है कॉस्ट को। जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी। ओके, सो ये एक बजट शीट है, सैंपल बजट शीट। यहाँ मैंने कुछ टास्क आइडेंटिफाई किए हुए हैं। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, राइट। तो उसको लेके समझते हैं हम। ओके, सो दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक्चुअली, नॉट फॉर आईटी वन। तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप टैब को। ओके, सो साइट प्रिपरेशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमने लगाया था वो था $5,000। एआई ने सजेस्ट किया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा 4,800, पर जो एक्चुअल कॉस्ट आया
वो था 4700। तो अगर मैं इसका वेराइंस देखूं इस कॉस्ट से, एस्टिमेटेड कॉस्ट से, जो अब हमने एआई टूल को का सजेशन नहीं लिया या उसको यूज नहीं किया, तो इससे अगर मैं माइनस करूं तो $200 आएगा। बट अगर इसको कंसीडर किया जाए इट विल कम एज -100। तो यहाँ हमने $100 सेव किए। तो इधर एआई प्रेडिक्टेड लोअर साइड प्रिपरेशन कॉस्ट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। सिमिलरली फाउंडेशन वर्क में भी यहाँ 15,000 का बजट था। एआई ने बोला नहीं, इट्स नॉट 15,000, इट्स 14,500। बट एक्चुअल आया 14,800, जो कि एआई ने जो प्रेडिक्ट किया था उसके काफी क्लोज था। और उसकी वजह से हमने 300 सेव किया। जो वेरायंस आया वो 300 आया। और अदरवाइज अगर आप इससे देखते, ओके, तो इससे काफी कम आता, मतलब इट्स 1400, 14,800, राइट। यहाँ से 200 आ रहा है और यहाँ से 300 आ रहा है कॉस्ट वेरायंस। तो आपने देखा कि 14,500 किया था पर $300, $300 ही ऊपर गया। बट यहाँ पर अगर हम करते तो आ, यहाँ वेराइंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, राइट। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, प्लम्बिंग, इंटीरियर फिनिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, डेटाबेस लाइसेंसिंग, बाकी सब में भी अगर आप देखोगे तो एस्टिमेटेड कॉस्ट और जो एआई सजेस्ट कर रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और जो फाइनल आ रहा है वो एआई के काफ़ी क्लोज है। तो ये जो बजटिंग वाला पार्ट है वो एआई के काफ़ी क्लोज आ रहा है, और जो मैनुअली किया गया है उससे ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ एआई जो है वो कम बता रहा है और मैनुअली ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वेरायंस जो है इसमें और इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग का देखें तो $6,000 है और यहाँ 5,900 है, राइट। ये $100 ऊपर बता रहा है और एआई $100 कम बता रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या प्लम्बिंग वाला लेते हैं तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ये $6,000 बता रहा है, राइट। एआई ने सजेस्ट किया 5,800 और एक्चुअल आया 5,900। तो ये इसके क्लोज था, राइट। यहाँ हमने ज़्यादा बताया तो ये $100 ज़्यादा बजट किया गया। बट एआई ने बोला कि नहीं, आप $200 कम बजट करो। तो वो एआई के क्लोज था। जो एक्चुअल कॉस्ट आया वो एआई के कॉस्ट क्लोज था। तो यहाँ पर हमने जो टूल यूज किए हैं वो है प्लान रडार। इट आइडेंटिफाइड चीपर प्लम्बिंग सब कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ से हमने जो 5,800 बजट किया था उसके बेसिस पे हमने चीपर प्लम्बिंग सब कॉन्ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई किया, राइट। तो सिमिलरली इसके बाकी के हेड्स हैं। यहाँ पर हमने यही टूल्स यूज किए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, प्रकोर, ऑटोडेस्क एंड प्लान रडार। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में मशीनरी परचेज, फैक्ट्री सेटअप, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में सिमिलर केस है। हम ज़्यादा बजट कर रहे हैं मैनुअली, एआई जो है वो कम सजेस्ट करता है और एक्चुअल कॉस्ट एआई के क्लोज है, राइट। तो वेराइंस एआई और एक्चुअल कॉस्ट में काफ़ी कम है, वहीं जो मैनुअली किया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, राइट। ये ओवर बजटिंग है और ये एक्यूरेट बजटिंग है। तो यहाँ भी सेम टूल यूज हुए हैं, प्रक्योर, ऑटोडेस्क, कंस्ट्रक्शन क्लाउड, प्लान रडार, राइट। कैसे यूज किया है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री सेटअप करने में ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड ऑप्टिमाइज द स्पेस प्लानिंग। तो जब फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो उसने स्पेस प्लानिंग सेटअप ऑप्टिमाइज करने में हेल्प किया। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में प्लान रडार ने आइडेंटिफाई किया चीपर सप्लायर ऑप्शंस, राइट। क्योंकि आपने मैनुअली तो 20,000 किया था, एआई ने बोला ना इट्स 500 लेस। उसके बेसिस पे आपने चीपर सप्लायर ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर रहा, जो जिसमें आपको एआई ने हेल्प किया, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म होता है। जो ये टॉपिक था उसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने इस पूरे वीडियो में देखा कि एआई का यूज प्रोजेक्ट बजटिंग में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है।
अब इस स्लाइड में उनकी टेक अवेज को डिटेल में समझते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी और एफिशिएंट बजटिंग अप्रोच की तरफ ले जाता है। ओके, एआई मेक्स बजटिंग स्मार्टर एंड मोर एक्यूरेट। एआई ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड्स को ट्रांसफॉर्म करता है। जहां पहले बजटिंग एक्सपीरियंस और गैसवर्क पर बेस्ड होती थी, वहीं अब एआई डेटा एनालाइज करके एक्यूरेट एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट ट्रेंड्स और रियल टाइम इनपुट्स को प्रोसेस करके। एआई आपको रियलिस्टिक कॉस्ट फोरकास्टिंग देता है। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादा रिलायबल हो जाती है और डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंट बनता है। इट कंबाइंस डेटा इंसाइट्स विद ऑटोमेशन। एआई सिर्फ इंसाइट्स ही नहीं देता बल्कि ऑटोमेशन के जरिए बजटिंग प्रोसेस को सीमलेस बनाता है। डेटा कलेक्शन, रिपोर्ट जनरेशन, कॉस्ट ट्रैकिंग जैसे रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटेड हो जाते हैं, जिससे कि टीम्स का टाइम बचता है और एरर्स रिड्यूस होते हैं। एआई आपको मैनुअल कैलकुलेशंस और पेपर वर्क से फ्री करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर फोकस करने का मौका देता है। ओके, आइडियल फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। जितने बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उतना ही उनका बजटिंग प्रोसेस चैलेंजिंग होता है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन या आईटी प्रोजेक्ट्स में हजारों डेटा पॉइंट्स, मल्टीपल वेंडर्स और लॉन्ग टाइमलाइंस होते हैं। एआई इन सबको एनालाइज करके कॉम्प्रिहेंसिव बजटिंग सॉल्यूशंस देता है। इसलिए ये टूल्स एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल हैं, जहां पर एक्यूरेसी, आपकी फोरकास्टिंग या कोऑर्डिनेशन क्रिटिकल होते हैं। लास्ट है फ्यूचर। एआई टूल्स का फ्यूचर क्या है? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट में अगर अ, जो एआई का आगे का फ्यूचर है या एआई का जो फ्यूचर है और भी एक्साइटिंग है इस समय, बिकॉज एआई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को पॉसिबल बनाता है, जिसमें सिस्टम खुद अलर्ट देता है कि इक्विपमेंट या प्रोसेस में फेलियर होने का रिस्क है। ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स फेलियर्स, अनसर्टेनिटीज को फोरकास्ट करके प्रोएक्टिव एक्शंस सजेस्ट करते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना सिर्फ बजटिंग को कंट्रोल करते हैं बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बूस्ट करते हैं। ओके, तो ये था कंक्लूजन जो भी अभी तक हमने आपसे डिस्कस किया। नाउ कम्स टू माय फाइनल थॉट ऑन दिस टॉपिक। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्मार्टर, फास्टर और ज़्यादा डेटा ड्रिवन बनाना चाहते हैं तो एआई बस्टिंग टूल्स एक मस्ट हैव सॉल्यूशन है। ये आपको फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक एज देते हैं। टेक्नोलॉजी को समझकर और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी भी बना सकते हैं। आज का टेक अवे ये है कि बजटिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट प्लानिंग और ऑटोमेशन का कॉम्बिनेशन है। एआई को अपनाएं, डेटा का फुल यूज करें और अपने प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने कुलीग के साथ शेयर करिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके क्वेश्चंस एंड सजेशंस, जैसा मैंने आपको ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी बोला, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम मिलकर सीखते रहेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बजटिंग करिए और एआई का फुल एडवांटेज लीजिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।